Hello and welcome to another episode of Law MCQs. Let's begin. Which earlier sections of the Indian Evidence Act 1872 are replaced by Section 23 of the Bharatiya Sakshya Adhiniyam 2023? Sections 25, 26 and 27, Sections 23, 24 and 25, Sections 20, 21 and 22, Sections 15, 16 and 17. भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 की कौन सी धाराएं भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 की धारा 23 द्वारा प्रतिस्थापित की गई हैं? धारा 25, 26 और 27, धारा 23, 24 और 25, धारा 20, 21 और 22, धारा 15, 16 और 17. द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन ए, सेक्शन 25, 26 एंड 27. इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए, धारा 25, 26 और 27. The provisions under Section 23 of the Bharatiya Sakshya Adhiniyam 2023 consolidate the earlier provisions spread over Section 25, 26 and 27 of the Indian Evidence Act 1872, ensuring a streamlined approach to the admissibility of confessions. भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 की धारा 23 के प्रावधान भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 की धारा 25, 26 और 27 के प्रावधानों को एकीकृत करते हैं, जिससे स्वीकृतियों की स्वीकार्यता के लिए एक सरल दृष्टिकोण सुनिश्चित होता है. नेक्स्ट, व्हाट डज सेक्शन 106 क्लॉज 1 ऑफ द भारतीय न्याय संहिता प्राइमरीली एड्रेस? कॉजिंग डेथ बाय इंटेंशनल हार्म, कॉजिंग डेथ बाय नेग्लिजेंस, कॉजिंग डेथ ड्यूरिंग अ नेचुरल डिजास्टर, कॉजिंग डेथ बाय सेल्फ डिफेंस. भारतीय न्याय संहिता की धारा 106(1) मुख्य रूप से किस अपराध को संबोधित करती है? इरादतन पहुंचाई गई चोट के कारण मृत्यु, लापरवाही के कारण पहुंची चोट के कारण मृत्यु, प्राकृतिक आपदा के दौरान हुई मृत्यु या आत्मरक्षा में पहुंचाई गई चोट के कारण मृत्यु. द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन बी, कॉजिंग डेथ बाय नेग्लिजेंस. इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी, लापरवाही के कारण पहुंची चोट के कारण मृत्यु. Section 106 Clause 1 of the BNS specifically addresses the offence of causing the death of a person through rash or negligent acts that do not amount to culpable homicide. The punishment for causing death by negligent acts can extend to 5 years of imprisonment along with the possibility of a fine. BNS की धारा 106(1) विशेष रूप से लापरवाह या नेग्लिजेंट कार्यों के माध्यम से किसी व्यक्ति की हत्या करने के अपराध को संबोधित करती है, जो कि गंभीर हत्या नहीं होती. लापरवाही से हत्या के मामले में सज़ा 5 साल तक की जेल हो सकती है, साथ ही जुर्माने भी हो सकता है. नेक्स्ट, अंडर विच सेक्शन ऑफ द CGST एक्ट इज द इनपुट टैक्स क्रेडिट फॉर कंस्ट्रक्शन मटीरियल रिस्ट्रिक्टेड? सेक्शन 16, सेक्शन 17, सेक्शन 18 और सेक्शन 19. CGST अधिनियम के किस प्रावधान के तहत निर्माण सामग्री के लिए इनपुट टैक्स क्रेडिट को प्रतिबंधित किया गया है? धारा 16, धारा 17, धारा 18 या धारा 19? द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन बी, सेक्शन 17. इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी, धारा 17. Recently, in the case of the Chief Commissioner of Central Goods and Services Tax and others versus Messrs Safari Retreat Private Limited and others, the Supreme Court held that if construction of a building is essential for supplying services such as renting out, it could fall into the plant exception to Section 17 Clause 5 Subclause D of CGST Act. Section 17(5)(d) of the CGST Act restricts the input tax credit for construction materials used for immovable property construction except in cases that qualify for the plant exception. हाल ही में मुख्य आयुक्त केंद्रीय वस्तु एवं सेवा कर बनाम मेसर्स सफारी रिट्रीट प्राइवेट लिमिटेड मामले में सुप्रीम कोर्ट ने यह निर्णय दिया कि यदि भवन का निर्माण सेवाएं प्रदान करने के लिए आवश्यक है तो यह CGST अधिनियम की धारा 17(5)(d) के प्लांट अपवाद के तहत आ सकता है. धारा 17(5)(d) निर्माण सामग्री के लिए इनपुट टैक्स क्रेडिट को अचल संपत्ति निर्माण में उपयोग के लिए प्रतिबंधित करती है, सिवाय उन मामलों के जो प्लांट अपवाद के लिए योग्य हैं. नेक्स्ट,
What does Order 23 Rule 1A of the CPC address? Procedure for filling an appeal, transposition of dependents as plaintiffs in a suit, withdrawal of suits by defendants, amendment of pleadings in civil cases. CPC की धारा 23 नियम 1A किससे संबंधित है? अपील दायर करने की प्रक्रिया, मुकदमे में प्रतिवादियों का वादी में परिवर्तन, प्रतिवादियों द्वारा मुकदमे की वापसी, दीवानी मामलों में याचिकाओं में संशोधन। द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी, ट्रांसपोजिशन ऑफ डिफेंडेंट्स एज प्लेंथिफ्स इन अ सूट। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी, मुकदमे में प्रतिवादियों का वादी में परिवर्तन। Recently, in the case of the Sanjeev Bhagat versus Tej Lal Bhagat and others, Jharkhand High Court has clarified the application of Order 23, Rule 1A of the Code of Civil Procedure. Order 23, Rule 1A specifically addresses the circumstances under which a defendant can be transposed as a plaintiff when a suit is withdrawn or abandoned by the original plaintiff. हाल ही में संजीत भगत बनाम तेजलाल भगत और अन्य मामले में झारखंड उच्च न्यायालय ने सीपीसी की धारा 23 नियम 1A के अनुप्रयोग को स्पष्ट किया। यह नियम विशेष रूप से उन परिस्थितियों को संबोधित करता है जिनमें एक प्रतिवादी को तब वादी के रूप में स्थानांतरित किया जा सकता है जब कोई मुकदमा मूल वादी द्वारा वापस लिया या छोड़ दिया जाता है। Next, under the Hindu Adoptions and Maintenance Act 1956, a child to be adopted should not have, in the absence of a valid custom, completed the age of 8 years, 10 years, 12 years or 15 years. हिंदू दत्तक ग्रहण एवं भरण पोषण अधिनियम 1956 के अनुसार गोद लिए जाने वाले बच्चे की आयु पूरी नहीं होनी चाहिए जब तक कि कोई वैध प्रथा इसकी अनुमति ना दे। 8 वर्ष, 10 वर्ष, 12 वर्ष या 15 वर्ष। द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी, 15 ईयर्स। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन डी, 15 वर्ष। As per the section 10(4) of the Hindu Adoptions and Maintenance Act 1956 states that no person shall be capable of being taken in adoption unless he or she has not completed the age of 15 years, unless there is a custom or usage applicable to the parties which permits persons who have completed the age of 15 years being taken in adoption. हिंदू दत्तक ग्रहण एवं भरण पोषण अधिनियम 1956 की धारा 10(4) के अनुसार कोई व्यक्ति गोद नहीं लिया जा सकता जब तक कि उसकी आयु 15 वर्ष ना हो, सिवाय इसके कि उन पार्टियों के लिए कोई रिवाज या प्रथा लागू होती हो जो 15 वर्ष की आयु पूरी करने वाले व्यक्तियों को गोद लेने की अनुमति देती हो। Now it's time for the practice question. On partition of a Hindu corporeal property, the person not entitled for a share is an adopted son, a married daughter, an illegitimate son, widow of a corporeal. अब बारी है अभ्यास प्रश्न की। एक हिंदू साझीदार संपत्ति के विभाजन पर जिसे हिस्से का अधिकार नहीं है वह कौन है? गोद लिया हुआ पुत्र, विवाहित पुत्री, अवैध पुत्र, साझेदार की विधवा। सेंड अस द आंसर इन द कमेंट सेक्शन। आप इस प्रश्न का उत्तर हमें कमेंट सेक्शन में दे सकते हैं। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।